हेलो एवरीवन। बहुत बहुत खुशामदीद आपका। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नया राउंड फेसबुक लाइव का। एक बहुत ही अहम जो जिसने हर तरफ हमारी जिंदगियों को मुतासिर किया है, सही तरीके से गलत तरीके से, और जिसको एड्रेस करना, जानना, समझना बहुत ही अहम है। जी हाँ, आपने सही गेस किया। हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। हम अपने आगे पीछे देखें, जो कोई जिस किसी को भी पूछो वो बोलते हैं मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान है? अक्सर समझना मुश्किल हो जाता है इंसान का क्यों परेशान है और इस परेशानी का हल क्या है। ठीक है। अब इससे पहले कि हम टॉपिक पे जाएं, मैं आपको बताऊं, मैं हनीफा अख्तर हूँ। मैं लाइफ कोच हूँ और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ फॉर यंग अडल्ट्स। एंड लाइफ कोचिंग का मैंने स्टार्ट किया है फॉर वर्किंग वुमेन टू एलिवेट देयर सेल्फ एस्टीम, जिसमें बहुत सारा हलचल मची है, जिसमें जिस जो कि किसकी वजह से है? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, लो प्रोडक्टिविटी। एंड ये जो चीजें हम सुनते हैं, सुसाइड का, हार्ट अटैक्स का, ये सारा रूट कॉज है स्ट्रेस। तो इससे पहले कि हम स्ट्रेस पे जाएं, हम जानते हैं हमारी बॉडी में माइंड और बॉडी जो है, दो अहम चीजें हैं। माइंड, आप जानते ही हैं, माइंड जो है जनरेट करता है, सारा जो भी है वो जनरेट करता है और फिर डायरेक्ट करता है। लेकिन बॉडी अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या सबकॉन्शियस माइंड की वॉइस, लिटिल वॉइस की वजह से, अलग तरीके से माइंड की डायरेक्शन की अलग तरीके से चलता है, या माइंड उसको प्ले गेम करके गलत चलाता है बॉडी को, तो तब प्रॉब्लम होता है। और हमें कॉन्शियसली क्या करना है? माइंड एंड बॉडी को सिंक में लाना है। इसमें हमें कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि खुद ही हो जाए। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ये जो नेमत है, हमें इसको कन्फ्रंट ना होने दें। बॉडी और माइंड को सिंक में पूरी पूरी कोशिश करें ताकि वो सिंक में रहे और हमारी बेनिफिट के लिए वो काम करे, दोनों, माइंड भी और बॉडी भी। और हमारा सबसे बड़ा हिस्सा जो है माइंड का, वो है सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे स्टोर रहता है, लाइब्रेरी रहती है ऑडियोज की, वीडियोज की, जिसमें सदियों पुराने ट्रिगर्स हैं। डीएनए में वो सारी मेमोरीज हैं, वो सारे ट्रिगर्स हैं, वो सारे रेस्पॉन्सेज हैं। और उन पुराने ट्रिगर्स को, रेस्पॉन्सेज को, और जो नया हमारा चेंजिंग, इवॉल्विंग लाइफ ट्रेंड्स, और ये जो हमारा सिचुएशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी। सो इसकी वजह से हमें पूरा भरपूर, जैसे हम कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं बाहरी उसमें, ड्रेस क्या पहनेंगे, हमारा मकान किस तरह से सजाएंगे, जो कि हमारा हक है। लेकिन ये मकान, ये ड्रेसेस, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये जो भी है हमारी माइंड और बॉडी की वजह से ही, इसी को सुकून देने के लिए हम वो चीजें कर रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि ये तो खुद ही करेगा, मेरा माइंड तो खुद ही है, तो माइंड इसको क्या देगा। नो, इसी पे ध्यान देना है, इसको कॉन्शियसली ट्रेन कर। ये ऐसी चीज है, इसको ट्रेन कर। अगर नहीं करेंगे, खुला ढील देंगे, तो ये गलत तरीकों से हमारी बॉडी को, आप कह सकते हैं, नचाएगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रेस, स्ट्रेस कोई बुरी चीज नहीं है और स्ट्रेस कोई नई चीज भी नहीं है। स्ट्रेस जो है, हम सब जानते हैं, जो इंसान है ये नोमैड था पहले,
उधर इधर भटकता था, हंट करता था, शिकार के चक्कर में पता नहीं कितने वो इसको जाना पड़ता था। और इसको बहुत सा, इसको शेल्टर नहीं था, मकान नहीं था, ठीक है, कोई चीज नहीं थी, तो इसको वो हमेशा अलर्ट में रहता था, खतरे में रहता था। इसको लगता था मुझे वाइल्ड एनिमल का डर है। कभी गरज होती थी, जोरदार बिजली चमकती थी, तो ये डरता था, अलर्ट हो जाता था, तो वो ट्रिगर देता है। अभी भी हमें वो बारिश और गरज जो है ट्रिगर देती है, ओ बारिश आ रही है, खिड़की दरवाजे बंद करें, बाहर कुछ है तो नहीं, सैलाब तो नहीं आएगा, मतलब इस तरह की ये खतरे की घंटी बजती है। और ये जो रहा है, ये स्ट्रेस जो है, ये चलता रहा है और चलता रहे। स्ट्रेस बहुत, अगर हमें स्ट्रेस नहीं होगा हम सुबह उठेंगे नहीं। अगर हमें स्ट्रेस नहीं होगा, खाना क्या खाएंगे, हम बाहर काम के लिए जाएंगे नहीं। तो स्ट्रेस को वेलकम करना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना है। स्ट्रेस को हावी नहीं देना होना है। स्ट्रेस अगर ज्यादा लगे तो उसको मैनेज करने का भरपूर, सब छोड़ के उसको प्रायोरिटी पे उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। तो आज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, स्ट्रेस ये तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमें ट्रिगर देता है, अलर्ट करता है किसी अ, अचानक सिचुएशन जो है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स की, या किसी चीज की। लाइक फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कोई गाड़ी आ रही है, वहां से अचानक तेज आ रही है, और हम ऐसे अलर्ट हो जाते हैं ताकि हम भागे। हम में इतनी ज्यादा एनर्जी आती है कि हम जल्दी से जल्दी भागते हैं। और या फिर अगर हम दूसरे को देखते हैं, ओ ये इसको गाड़ी धक्का मारेगी, मारने वाली है, तो तब भी हिम्मत आती है और भाग के उसको दगा मार के बचाते हैं। ये है अचानक से स्ट्रेस जनरेट होता है और वो बेनिफिशियल होता है। और इसी तरह से स्ट्रेस होता है, जैसे ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, अचानक से प्रेजेंटेशन देनी है, विद इन शॉर्ट नोटिस, तो वहां पे जन स्ट्रेस होता है, क्या करूं, कैसे करूं, सही बनेगी नहीं बनेगी, कहाँ कहाँ से क्या क्या करूं, किस किस तरह से करूं। तो वो स्ट्रेस की वजह से ही हम में वो एनर्जी आती है कि हम वो काम करते हैं। और एग्जाम होता है, एग्जाम का डेट शीट निकलता है, हमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। फिर नजदीक नजदीक आता है, फिर अपना हम टाइम टेबल जब बनाते हैं तो बहुत ही स्ट्रेसफुल, और हम एक जगह बैठना शुरू करते हैं, बहुत अ, हम उसमें लग जाते हैं, हम में उतना पावर आता है कि हम बोलते हैं नहीं अब तो करना ही है। इस लेवल का स्ट्रेस आ जाता है। और मतलब ये स्ट्रेस जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और हमें ये शक्ति देता है कि हमें फाइट करना है या भागना है, हमें किसी चीज सिचुएशन के खिलाफ लड़ना है या फिर भागना है। तो इसका मतलब आप सुकून से बैठिए, स्ट्रेस कोई बुरी चीज नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेस मेनली जो है तो छोटे छोटे बहुत सारे इसके ब्रांचेस, लेकिन मेनली स्ट्रेस जो है दो टाइप्स का है। एक एक्यूट स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस एकदम जनरेट हो जाता है, जैसे मैंने आपको ये कार का बोला, जैसे मैंने आपको ये कोई वाइल्ड एनिमल जो है अचानक से सामने आया तो वो स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। या कहीं कोई किसी झगड़े में पड़ जाता है तो अचानक वो स्ट्रेस, बॉडी को रिस्पॉन्स लेना है कि मुझे इसके खिलाफ मुझे भागना चाहिए या मुझे लड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये रिस्पॉन्स हमें बचाता है उस सिचुएशन से। दूसरा टाइप जो है स्ट्रेस का, वो क्रॉनिक। पहला जो है बेनिफिशियल है, इसको हैंडल करना है, बड़ा ही काम फायदेमंद है। ये हमारी जिंदगी को और तरीके से बेहतर बनाता है और हमें जागरूक करता है, अलर्ट करता है, बताता है कि ऐसा होने वाला है तो इसके खिलाफ करो। दूसरा जो है, जिसपे मैं बहुत ज्यादा बात करूंगी अभी और भी आने वाले सेशंस में, क्योंकि यही है जिसमें हमें काम करना है, जिसको हमें हराना है, ये है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब जिसको हम अंदर ही अंदर रखे हुए हैं, पाल रहे हैं उसको, और हमें पता नहीं चल रहा है, हमें लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं होता है।
वो हमारी बॉडी को खा रहा है, हमारे माइंड के जो है वो न्यूरॉन्स को सप्रेस करता है। हम सोच नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। तो ये कब होता है? जब हमें काम का इतना ज्यादा बर्डन होता है कि हमें समझ नहीं आता है। हम काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, उससे हमारा माइंड भी थक जाता है, हमारे बॉडी की तरफ भी वो ध्यान नहीं दे पाता है, और हम महसूस करते हैं कि हम सही नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें लगता है कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, निकल जाएगा ये। लेकिन वो बहुत ही भयानक होता है। और इस क्रॉनिक जो है ये चलता रहता है महीनों सालों, और ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। पहले हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। इससे क्या होता है? हमारे मस्कुलर पेन होते हैं, हार्ट अटैक्स। मैं आपको बताऊं, पिछले साल मैंने पहले ही एक दो, शायद वो पहला ही इंस्टा लाइव था, तो एक वो लड़का था, मिड 20s या लेट 20s में था, ऐसा कुछ। उसने एक क्वेश्चन पूछा था वहां इंस्टा लाइव में, और उसने क्वेश्चन पूछा था डेथ की रिगार्डिंग। मैंने उसके तब वीडियोस कुछ पॉप अप आते थे सोशल मीडिया पे, उसका वो बहुत जबरदस्त एंटरप्रेन्योर था, और आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क। मुझे लगा ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैंने उसने जब डेथ के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो फिर उसको आंसर कर दिया, लेकिन 3 दिन के बाद न्यूज आई कि उसको हार्ट अटैक। इतना कामयाब था कि लोग सोचते होंगे काश हमारा बच्चा भी ऐसा हो। कितना वो उसने छोटी सी उम्र में इतना कर दिया था, जो कि लगता था बहुत, हाँ किया भी था, लेकिन पता नहीं उसके अंदर कौन सा स्ट्रेस था, क्या चल रहा था कि उसको अचानक हार्ट को ही उस स्ट्रेस ने काबू कर लिया, और वो बेचारा कहीं नहीं था। तो ऐसे ये एक सिचुएशन ही ऐसी, बहुत सारी सिचुएशन अचानक हम सुनते हैं। क्यों अचानक हार्ट अटैक आता है? ये कुछ अंदर पाल रहे हैं, कीड़ा पाल रहे हैं। इसको नहीं पालना है। अगर ज्यादा आपको काम लगता है, उसको सोचिए, कभी कभी बैठना चाहिए 5-10 मिनट अकेले में। सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं, अपनों से भी खामोश अपने साथ बैठना चाहिए। कैसे हो, ठीक हो, क्या चल रहा है, पूछना चाहिए। तो वहां पे जो है लिखना चाहिए, क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे ठीक नहीं है। या फिर किसी रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप सिर्फ कपल्स का नहीं, ये पेरेंट्स के बीच में हो सकता है, बच्चों के बीच में हो सकता है। वो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, मैंने देखी है सिचुएशन। तो रिलेशनशिप में ऐसा स्ट्रेस जनरेट होता है, कोई भी रिलेशन हो, तो उसको एड्रेस करना है, उसको ऐसे ही नहीं लेना। ये छोटी बात नहीं, ये नहीं कहने मैं सांस लेता हूँ, जिंदा हूँ, चल पाता हूँ, खाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। अंदर ही अंदर मैंने देखा है लोगों को मरते हुए। तो अ, हमारे आसपास इतने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये जो स्ट्रेस को पालना। एक तो आ गया स्ट्रेस, ठीक है स्ट्रेस है, मुझे ये करना है, अब घबराहट है, वो है, तो इसको हैंडल करना है और कर लेना है, वो बेनिफिशियल रहता है। लेकिन ये क्रॉनिक पालना नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इससे फिर आगे जाके भी अल्जाइमर, स्लीपलेसनेस, ये जो है हार्ट अटैक्स, ब्रेन ट्यूमर, ये सब डिजीज को जनरेट करता है। इसलिए हमें इस स्ट्रेस को एड्रेस करना है। तो आज मैं आपको इतना ही थोड़ा सा बताना चाहती थी कि किस बारे में हम आगे बात करेंगे, स्ट्रेस के बारे में हम। आप लिखिए अपनी राय भी। मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ, इतनी थैंकफुल हूँ आप सबकी, कि आप इतने इंटरेस्ट से सब चीजें सीरियसली सुन रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, और बहुत सारे मुझे इतनी खुशी दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है। जो मैं जब वो पढ़ती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है दिल को, कि किसी को इन छोटी छोटी बातों से बहुत फायदा मिलता है। तो इस तरह से आप लिखिए स्ट्रेस के बारे में, आप क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। आपके इर्द गिर्द आपने कोई एग्जाम्पल देखी जिससे आपने कुछ सीखा, जो बहुत बड़ी एक्सपीरियंस थी, और जो बाकियों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। तो फिर आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप टाइप कीजिए नीचे, लाइव देख रहे हैं,
या फिर बाद में देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप टाइप कीजिए और अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा, कैसा लगा, क्या चाहते हैं, किस तरह से इम्प्रूव करें इसको और बेहतर बनाएं। ठीक है, स्ट्रेस जो है इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपनी जिंदगी को बदलेंगे, जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, अपने अंदर जो है क्वालिटीज उनको उजागर करेंगे और इस स्ट्रेस नाम की चीज को हराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना खास और खूब ख्याल रखें। थैंक यू।